भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। Wanneer mooi? Dat is bij breker rol, jongen. आज 3 दिवस दुखस मज देखिए, कल जो ये सोपोर में वाक़या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए और पुलिस के एक जाबाज सिपाही भी उसमें शहीद हो गए हैं। हम इस दुखद जो ये कल वाक़ा हुआ है उसके पुरज़ोर अल्फाज से मज़म्मत करते हैं कि आप देखिए इनकी खता ही क्या थी, क्योंकि ये वहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर्स थे, डेवलपमेंट के काम करने के लिए घर से निकले थे काम करवाने के लिए, और इनको शहीद कर दिया गया है। और उस जगह पे जहाँ पे डाक बंगला है, डाक बंगला में ऐसे इवेंट होना, मुझे लग रहा है ये सिक्योरिटी की गैप है। और हम डीजी साहब से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जो हमारे काउंसलर्स हैं, पंच है, सरपंच है, इनको सिक्योरिटी किया जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए ताकि आइंदा ये वाक़या ना हो जाए। कायराना हरकत है। आज शब बारात थी, शब बारात के मौके पे ऐसी घटनाएं देना ये बिल्कुल आतंकवाद है, ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। ऐसी आतंकवादी घटनाएं बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज किस प्रकार से ग्राउंड पे उतरी है। मैं समझता हूं कि ऐसे अटैक से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है। इससे पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनको हलाक किया गया, लेकिन उससे कोई तब्दीली नहीं हुई। उससे और मजबूती के साथ हम लोग और ग्राउंड स्तर पे पहुंचे हैं। मैं समझता हूं ये आज बौखलाहट है। धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से यहाँ कार्य हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस है डेवलपमेंट को लेके, आपने देखा अभी हाल ही में जब पैकेज का अनाउंस हुआ 20 करोड़ से ज़्यादा डीडीसी मेंबरान के लिए और अपने 25 लाख से ज़्यादा बीडीसी चेयरमैन के लिए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता कि ये लोग नहीं चाहते यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ विकास हो। और जो ग्राउंड स्तर पर लोग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये उनको अटैक इसलिए करते हैं ताकि बाकी भी डिमोरलाइज हो और वो लोग अपना काम रोके। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है। आने वाले समय में हम इनकी जो शहादत है वो हम लोग नहीं भूलेंगे और इस शहादत को और कैसे मजबूती के साथ जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको लेके जाएंगे। और आने वाले टाइम में कश्मीर को पुरअमन कश्मीर हम लोग देखना चाहते हैं और विकास डेवलपमेंट कश्मीर देखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। तो ये डेस्परेशन है टेररिज्म की, टेररिस्ट्स की। ये चाहते हैं अपने आप को प्रेजेंट दिखाना, प्रेजेंस दिखाना। आज टेररिज्म यहाँ खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है और आने वाले समय में ये बिल्कुल एक प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना, हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि इनकी प्रेजेंस दिखे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ कश्मीर के भलाई के लिए और कश्मीर में अमन के लिए खड़ा है और उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। और जिस तरीके से पार वाले पाकिस्तान की बात करूँगा, जब तक वो वहाँ से आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ आतंकवादियों में कुछ रोक होगी। हाँ, लेकिन जो घटनाएं होती थी पहले, आपने देखा धारा 370 हटने से पहले कितना बड़ा आतंकवाद था, कितनी स्टोन पेल्टिंग होती थी और कितने सारे कर्फ्यूज हड़ताल रहते थे। लेकिन आज वो नहीं है। आज यहाँ का जो अवाम है वो चाहता है डेवलपमेंट हो, यहाँ पीस हो, प्रोग्रेस हो, इसके लिए कार्य करेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि कल जो एक बहुत दुखद घटना सोपोर बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में घटी है, जिसमें हमारे भाजपा के 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए, जिसमें एक पुलिस जो कि एक एसपीओ जो कि एक पीएसओ था, एक प्रोटेक्टेड पर्सन का, उसकी शहादत हो गई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है ये। और जितनी ही इसके हम कंडम करें बहुत कम होगी। इन बेचारों का कसूर खाली इतना था कि ये लोगों की खिदमत करते थे। इनको लोगों ने चुना था, अपने दुख दर्द मुसीबतें उनके काम हैं उनको दूर करने के लिए। इनका कसूर क्या था? और सबसे बड़ी जो चीज़ देखी गई है एक सिक्योरिटी लैब, मैं समझता हूँ कि कल ये कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं था। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उस डिस्ट्रिक्ट या उस इलाके के, उनकी काउंसिल की मीटिंग थी। उनको तो कम से कम फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि आप एक इदारे के बाहर, एक इदारे में एक बड़ी काउंसिल मीटिंग हो रही है जिसमें बीडीसी चेयरमैन है, सरपंच है, काउंसलर्स है,
लेकिन कहाँ पर वो सिक्योरिटी थी और किस तरीके से एक मिलिटेंट अटैक वहाँ पर वाक़या हुआ है, तो अफसोसनाक है। आज हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो स्टेट ऑफिस है हमारा जवाहर नगर में, यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे सारे लीडर उनके दुख में बराबर शरीक है और बहुत अफसोस है। और आगे मेरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह साहब से ये गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं, उनको भरपूर सिक्योरिटी दे और इस तरीके के जो आगे अटैक्स या हादसा है उनको रोका जाना चाहिए। कल के अटैक में बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता है। मैं इसी के लिए कंडम कर रहा हूँ। वो सबकी जान है, ऐसे किसी को मारना अच्छी बात है। उसका पीएसओ को भी मार दिया। देखो उसके घर वाले क्या कर रहे होंगे इस टाइम। मैं कंडम कर रहा हूँ उसके लिए। किसी को भी बेगुनाह मारना बहुत गलत है। चल रही थी अंदर मीटिंग में, देखो वो तो काउंसलर थे, वो कौन से बेचारे उतने बड़े थे। मीटिंग के अंदर उन्होंने मार दिया किसी को। वो खुश थे बेचारे, उनके कुलीग उसके सुबह उनसे मिले और शाम को उनकी श्रद्धांजलि